एक बार गौतम बुद्ध किसी पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और अपने भिक्षुओं के साथ विश्राम कर रहे थे। उस वृक्ष की छांव में बुद्ध अपने भिक्षुओं की जिज्ञासा दूर कर रहे थे। बुद्ध के सभी भिक्षु एक एक करके उनसे प्रश्न पूछ रहे थे और गौतम बुद्ध उनके सारे प्रश्नों के उत्तर दे रहे थे। गौतम बुद्ध के उन भिक्षुओं में कुछ भिक्षु ऐसे भी थे जो कुछ समय पहले ही उस संघ से जुड़े हुए थे, जिसके कारण अभी उनके भीतर वह समझ पैदा नहीं हुई थी जो गौतम बुद्ध के प्रवचनों को समझ सके। गर्मियों का समय था, सूरज अपने चरम सीमा पर था और चारों तरफ धूप ही धूप थी, लेकिन उस वृक्ष के कारण बुद्ध और उनके सभी भिक्षु आराम से छांव में बैठे हुए थे। इतने में ही गौतम बुद्ध के एक भिक्षु की नज़र एक बूढ़े व्यक्ति पर पड़ी जो उस वृक्ष के पास से ही गुजर रहा था। वह भिक्षु उस बूढ़े व्यक्ति को देखकर अचानक से ही हंसने लगता है। उस बूढ़े व्यक्ति की उम्र बहुत ज़्यादा हो गई थी, जिसके कारण उसकी कमर मुड़ गई थी। उस बूढ़े व्यक्ति के हाथ में एक डंडा था, जिसका सहारा लेकर बूढ़ा व्यक्ति अपने मंजिल तक पहुंचने का प्रयास कर रहा था। उस बूढ़े व्यक्ति का शरीर केवल हड्डियों का ढांचा मात्र ही रह गया था। अपने भिक्षु को हंसते हुए देख बुद्ध उनसे कहते हैं कि हे मेरे प्रिय भिक्षुओं, कृपा कर मत हंसो, क्योंकि जिस व्यक्ति को देखकर तुम अभी हंस रहे हो वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि वह व्यक्ति इसी क्षण तुम्हारे जीवन को रूपांतरित करने की क्षमता रखता है। जो आज तक मैं तुम्हें कुछ सिखा नहीं पाया, वह व्यक्ति तुम्हें सिखा रहा है। इसके द्वारा दी गई सीख को बेकार ना करो। बुद्ध की ये बात सुनकर भिक्षु बुद्ध से कहता है कि मुझे क्षमा करें बुद्ध, पर मुझे ये समझ नहीं आया कि जो एक बूढ़ा व्यक्ति जो खुद अपने शरीर और अपनी बीमारियों से लाचार है, वो मुझे क्या सिखा सकता है। फिर बुद्ध उस भिक्षु से कहते हैं कि यदि बूढ़ा व्यक्ति तुम्हें तुम्हारा भविष्य दिखा रहा है, जिस बुढ़ापे को और लाचारी को देखकर तुम अभी हंस रहे हो, उसकी मजाक उड़ा रहे हो, वो बुढ़ापा और लाचारी तुम्हारे जीवन में भी एक दिन अवश्य आएगा। वह बूढ़ा व्यक्ति तुमसे कह रहा है कि अभी समय है, इस स्वस्थ शरीर का अच्छे कर्म करने के लिए उपयोग करो। अगर तुम्हारा ये स्वस्थ शरीर तुम्हारे हाथ से निकल गया तो फिर से वापस बिल्कुल भी नहीं आएगा, और अभी तुम्हारा ये शरीर सही से काम कर रहा है, जैसे कि तुम्हारे हाथ, पैर, कान, नाक और ये सभी चीज़ें सही से काम कर रही हैं। क्या पता कुछ दिन बाद तुम भी ऐसे ही हो जाओ। क्या यह छोटी सी बात है, और क्या तुम इसे मामूली सी बात समझ रहे हो? यह घटना कोई साधारण घटना नहीं है जो अभी तुम्हारे साथ घटी, और ये घटना तुम्हारे जीवन को बदलने की क्षमता रखती है। ठीक उसी तरह इस घटना ने मेरा भी जीवन बदल दिया था, और इस तरह की घटना के कारण ही मैं आज बुद्ध हूँ। फिर वह भिक्षु बुद्ध से कहता है कि क्षमा करे भगवान, परंतु मेरे मन में यह विचार ही नहीं आया कि मैं उस बूढ़े व्यक्ति से कुछ सीख सकता हूँ। उसे देखकर केवल मुझे हंसी आ गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तुम्हें अपने भीतर कहीं न कहीं लगता है कि जिस स्थिति में आज वो बूढ़ा व्यक्ति है, उस स्थिति में कभी तुम भी जाओगे ही नहीं। जिस बुढ़ापे का और लाचारी का सामना आज वो बूढ़ा व्यक्ति कर रहा है, तुम्हें लगता है कि उसका सामना तुम कभी करोगे ही नहीं, इसलिए तुम उस बूढ़े व्यक्ति को देखकर हंस पाए। तुमने सच्चाई को नज़रअंदाज कर दिया। अगर तुम सच्चाई को देख लेते तो चाहकर भी अपनी आँखों के आंसुओं को नहीं रोक पाते, परंतु तुमने सत्य को अनदेखा कर दिया और तुम बहुत बड़ी संभावना से चूक गए। बुद्ध की ये बात सुन भिक्षु बुद्ध से माफ़ी मांगते हैं और ये निश्चय करते हैं कि वह अपने स्वास्थ्य का उपयोग अपने अहंकार को बढ़ाने में नहीं,
बल्कि परम सत्य को पाने में करेंगे। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनने से आप बड़ी बड़ी समस्याओं में हों या कभी हो सकते हैं या कभी परेशानियों में हो ही सकते होंगे, लेकिन फिर भी एक बात को अवश्य ध्यान में रखना चाहिए कि जब तक आप अपना स्वास्थ्य ठीक रखेंगे तब तक आप किसी भी बड़ी से बड़ी समस्या से बाहर आ सकते हैं। तो दोस्तों, इसलिए बुद्ध ने कहा कि हमारा स्वास्थ्य हमारा सबसे बड़ा उपहार है जो हमें सृष्टि से मुफ्त में मिला है, इसलिए इसका उपयोग सही से करें। तो दोस्तों, आपको अगर ये कहानी पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि लोगों को गौतम बुद्ध की ऐसी कहानियाँ सुनने को मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।